एफओएमसी के ऊपर मार्केट में ये एनालिसिस मैंने जो है वो शेयर किया था ओवरऑल, ये वही मैपिंग जो है अभी की हुई है। तो ये एनालिसिस ओवरऑल मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। उस टाइम तो खैर मार्केट नहीं आई, लेकिन ये कि फ्राइडे वाले दिन जो लास्ट हमारा फ्राइडे था वीकेंड पे क्लोजिंग का, उसमें मार्केट ने यहाँ पे जो है इसकी लेवल पे टैप किया और टैप करने के बाद ऑलमोस्ट यहाँ से जो है वो 200-250 पिप की जो है वो ट्रेड थी। तो मैंने उस एफओएमसी के फोरकास्ट के ऊपर भी आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी इसी चैनल पे कि ये एरियाज़ आपको 200-500 हज़ार पिप तक की मूव दे सकते हैं, अच्छे एरियाज़ हैं। अब नेक्स्ट वीक की देख लेते हैं मार्केट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। उससे पहले जो न्यूज़ हमारे पास मौजूद है, मंडे को पीएमआई है, ट्यूसडे वाले दिन खास नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन भी हमारे पास कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास जीडीपी का डाटा है, और फिर फ्राइडे को हमारे पास कोर पीसीई इंडेक्स ये डाटा मौजूद है। अच्छा, उससे नेक्स्ट फिर हमारे पास न्यू मंथ स्टार्ट हो जाएगा, फिर हमारे पास जो अच्छी न्यूज़ हैं वो इसमें होंगी। अच्छा, अभी मंथली से इसको जो है वो देख लेते हैं फिलहाल ओवरऑल कि मंथली में मार्केट इस वक्त जो है वो क्या कह रही है। अगर तो मंथ की क्लोजिंग हो जाती है अप साइड पे, जैसे बुलिश क्लोजिंग जा रही है, तो फिर ये है कि आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप बनेगा 2857 से लेके 2819, ये ओवरऑल फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल होगा। अच्छा, उसके बाद वीकली की बात कर लेते हैं। वीकली के अंदर हमारे पास जो अच्छा एरिया मौजूद है वो अभी फेयर वैल्यू गैप ये बन चुका हुआ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। ठीक है, अभी कोई सेल साइड पे आप लोग इसमें जो है वो नहीं देख सकते गोल्ड के अंदर ये सेल साइड पे आपको सेटअप मिल जाए, क्योंकि वीकली की यहाँ पे क्लोजिंग बुलिश हुई है। अगर तो एक कैंडल पीछे क्लोज हो जाती है इस पिछली कैंडल से नीचे, तो फिर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि शायद कोई डाउन साइड पे मूव आ जाती, लेकिन ये कि मार्केट जब इस पर आके टैप करेगी वीकली के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा एरिया आपके पास पड़ा हुआ है। यानी ये एरिया अगेन आपको 1000+ पिप की मूव जो है वो इजीली दे सकता है। ठीक है, तो ये अच्छे एरियाज हैं जिसको आप लोग जो है प्ले कर सकते हैं, इसको आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क भी कर सकते हैं। डेली के अंदर अगर देखें कि डेली में मार्केट क्या कर रही है, तो दिल्ली में फिलहाल मार्केट ने सबसे पहले तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर था इसको ब्रेक किया था पीछे से। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ और ये एक हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था। सेकंड नंबर पे जो ऊपर फिल हुआ है, एक ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। ठीक है, ये दो एरिया हमारे पास पड़े हुए थे, एक ये फिल हो चुका है, एक नीचे। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप को फिल करेगी, तो फिर मार्केट का अगेन जो टारगेट होगा वो ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी होगी। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी। अब ये चीज़ हमने देखनी है कि मार्केट जो है वो डायरेक्ट यहाँ से इस तरह मूव ऑन कर जाएगी या फिर कोई ड्रॉप लेगी मजीद और फिर वहाँ से मूव ऑन कर सकती है। लेकिन जो हाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास इसको क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप होते हैं, वो कौन से फेयर वैल्यू गैप होते हैं, जो कि आपकी फिबोनाची में डिस्काउंटेड एरियाज के अंदर जो है वो आ रहे होते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ से फिब प्लॉट करते हैं, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप ऊपर पड़ा हुआ था ये था हमारा 23% में, यानी कि जो हमारा सेलिंग एरियाज होते हैं वो वहाँ पे इसमें जो है अवेलेबल था। सेकंड नंबर पे जब जो नीचे हमारे पास एफ पड़ा हुआ है ये वाला 2977 से लेके 2942, ये अब हमारा जो है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इक्विलिब्रियम के पास जो है वो बन रहा है। 50% के पास जो है ये एरिया हमारे पास आ रहा है। तो 50% के करीब करीब जो भी हमारे पास एरियाज होते हैं वो अच्छे एरियाज होते हैं। एक चीज़ तो ये कि आपने 50% के ऊपर एक जो है वो लाइन इसमें लगा लेनी है, सही है, ये वाली लाइन। अब ये कि जब मार्केट यहाँ पे आएगी 50% के ऊपर, तो फिर आप लोगों ने इस एरिया से अपनी उसको जो है वो देखना है कि मार्केट यहाँ पे आपको क्या रिएक्शन दे रही है, और यहाँ से फिर हम लोग जो है वो इसमें एग्रेसिव मूव देख सकते हैं। क्योंकि जब भी मार्केट इस तरह से एक जो है इम्पल्सिव मूव देती है, उसके बाद फिर करेक्शन होती है उसके 50% तक, फिर मार्केट अगेन अप साइड पे जो है चल जाती है। तो ये फिलहाल तो हमारे पास एक ये पॉसिबिलिटीज़ है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 4H की अगर बात कर लेते हैं, तो 4H में अगर हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं मार्केट ने किस तरह की मूव दी है। एक तो फेयर वैल्यू गैप टैप हो गया, सेकंड नंबर पे आपके पास ये एक पूरी इंस्टीट्यूशनल कैंडल जो है वो हमारे पास आ जाएगी, ये वाली, सही है। ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें सिखाया भी हुआ आपको कि इंस्टीट्यूशनल कैंडल क्या होती है। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल कैंडल हमारे पास अच्छी मौजूद है, जिसमें ये कि अगर मार्केट अगेन इस कैंडल का टेस्ट करने आएगी, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी हम जाके जो है वो देख लेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छी पॉसिबिलिटी बन सकती है या नहीं बन सकती। खैर, नीचे जो फेयर वैल्यू गैप की बात करें, तो वो हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि ये एक 4H का एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है ओवरऑल। ठीक है, एक ये एरिया है, और सेकंड नंबर पे फिर जो FVG हमारे पास मौजूद है वो ये एरिया, सही है। तो इन दोनों एरिया से हम लोग इसको जो है प्ले करेंगे और अच्छा मार्केट यहाँ से जो है वो आपको मूव देगी। अच्छा, अब ये है कि इसमें अगर हम लोग देखते हैं डेली के अंदर जाके,
तो डेली में नो डाउट मार्केट ने एक तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी भी ले ली हुई है, यानी प्रीवियस डे नहीं उससे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी ली है, दूसरे नंबर पे फेयर वैल्यू गैप भी टैप के, ये साइन है हम बुलिश के। लेकिन यहाँ पे एक साइन हमारे पास जो है वो बेरिश का आया हुआ है वो कौन सा साइन है, वो ये जो इंस्टीट्यूशनल कैंडल का पूरा सेटअप पड़ा हुआ है, सही है। अब वो उसका टेस्ट है 30-25 पे, सही है। लेकिन ये है कि अगर हम इस बड़ी कैंडल की बात करें, जो बड़ी सारी हमारे पास कैंडल पड़ी है, अगर इस टाइप का हमारे पास एक सेटअप बन जाता है तो फिर उसमें ये चीज़ होती है कि आपने उसके 50% तक का वेट जो है वो करना होता है। अब 50% का जो आपका एरिया है, या मिनिमम 38% जो रिट्रेसमेंट होती है उसका आपने वेट करना। अब वो बन रहा है 30-37, 30-40, यानी कि हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके इन एरियाज में इसको जो है वो देखना पड़ेगा। तो अब छोटे टाइम में अगर हम लोग चलते हैं 1H में, तो 1H में हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेकर मौजूद है, सही है। ये पूरा हमारे पास ब्रेकर का एरिया पड़ा हुआ है, ये ब्रेकर हो गया, फिर उसके ऊपर ये वाला ब्रेकर भी, ये सारे ब्रेकर छोटे 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 पड़े हुए हैं। यानी मार्केट ने यहाँ से बाय, फिर बाय, फिर बाय, फिर बाय और फिर सेल, ठीक है। 4 दफ़ा इसको सपोर्ट बनाया, अब फिर ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस का काम जो है वो करेगी। अब ये है कि ये एरिया तो आपके पास जो है वो बड़ा है, सही है। यहाँ पे और ब्रेकर भी आ रहे हैं, इस तरह से करके ये पूरा हमारे पास इस तरह से ही सारा ब्रेकर आ जाएगा। लेकिन ये कि अगर हम इसका 50% जो है वो ले लेते हैं तो फिर हमारे पास इस तरह से कुछ जो है वो निकल के आ जाएगी कि 29 से हम लोग जो है वो इसको देख सकते हैं। 29 से लेके ये पूरा हमारे पास इस तरह से ये एक एरिया बन के आ जाएगा। पहले नंबर पे तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास एक ऊपर इंस्टीट्यूशनल कैंडल पड़ी है, वो ये कैंडल पड़ी हुई है, सही है। तो ये दो एरियाज होंगे जहाँ से विद कंफर्मेशन, अगर अब यहाँ पे एसएल तो बहुत बड़ा बन रहा है, 29 से 37 तकरीबन कोई आपका 70 पिप का 80 पिप का जो है वो एसएल इसमें बन रहा है। तो ये कि यहाँ पे मार्केट को कंफर्मेशन देगी, फिर हम लोग इसको जो है वो प्ले कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अब ये जो फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इसको तो हम लोग जो है वो लगा रहने देते हैं इसी तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है इस तरह से ये एक पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मार्केट ने जो है बना दी हुई है यहाँ पे, सही है। अब इस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी के बाद क्या मार्केट की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट ये अपने जो इसके प्रीमियम एरियाज हैं इनमें जाए इस तरह से, इस तरीके, या तो अगर यहाँ पे मार्केट टैप कर जाती है, कोई अच्छी कंफर्मेशन बन जाती है, ठीक है, इस तरह से, तो फिर ये कि आपकी मार्केट यहाँ तक जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। लेकिन अभी तक फिलहाल लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे कि क्या कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी है या नहीं। सेकंड नंबर पे अगर मार्केट ये 29 से 34 वाला जो एरिया है यहाँ पे आ जाती है मार्केट तो फिर हम लोग यहाँ से जो है अपनी सेल साइड पे मूव जो है वो देख सकते हैं, जो कि पहले इसकी पॉसिबिलिटी ये होगी कि मार्केट यहाँ तक आएगी जो आपका ये लो मौजूद है, फिर उसके बाद मजीद मार्केट जो है वो ड्रॉप भी ले सकती है इसके अंदर, सही है। अब वो ड्रॉप कहाँ तक ले सकती है, ये जो आपका नीचे एरिया पड़ा हुआ 2978 वाला, यहाँ तक मार्केट जो है वो आ सकती है, सही है। क्योंकि ये पूरी लिक्विडिटी आपको पता है बन गई यहाँ पे, तो मार्केट अब यहाँ तक इसमें जो है लिक्विडिटी उठाने आ सकती है। अच्छा, लोअर टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं तो लोअर टाइम फ्रेम में भी हमारे पास जो एरियाज पड़े हुए हैं वो इसी तरीके से हैं कि एक तो ये एरिया पड़ा हुआ है, ये वाला सारा, ठीक है, ये लोअर टाइम फ्रेम का भी यही एरिया बनेगा। उसके बाद ये ऊपर एरिया पड़ा हुआ, ये दोनों एरिया सिर्फ हमारे पास हैं इस वक्त, और कुछ भी खास यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी पॉसिबिलिटीज थी जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाय के अंदर फिलहाल तक तो कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही, सही है, बाय के अंदर यहाँ। लेकिन ये कि मार्केट को आती है, कोई लिक्विडिटी ले लेती है पिछले किसी लो की किसी, तो फिर ये है कि हमारे पास कोई अच्छी पॉसिबिलिटी इसमें जो है वो बन सकती है, सही है। एक यहाँ पे मार्केट ने जो है वो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, ये वाला इस तरीके से, सही है, और अभी मार्केट इसी का जो है वो टेस्ट कर रही है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से, या अगर थोड़ा बहुत मजीद नीचे जो है वो इस तरह से आ जाती है तो फिर इसको जो है वो अगेन टेस्ट करके मार्केट यहाँ तक जा सकती है, सही है। एक पॉसिबिलिटी करंट जगह पे मौजूद है, ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, ठीक है। इसका जो एसएल बनेगा वो फिर 30-19 के करीब करीब बनेगा, या इससे भी नीचे थोड़ा सा आप कर लें, हाँ बस 30-19 के करीब या 30-18-50 के करीब करीब इसका एसएल बनेगा। ऊपर वाला जो एरिया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल गोल्ड की पॉसिबिलिटी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसमें ये कि चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक बायो के अंदर मौजूद है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।